अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंडियन पावर कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रही, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन में भी अग्रेसिवली बेट लगा रही है और अगले 4 सालों में अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ाने का प्लान रखती है, तो क्या आप उस स्टॉक को इग्नोर करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं JSW एनर्जी की, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के पावर डिमांड बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या स्टॉक में अभी भी अपसाइड बचा है या वैल्यूएशंस ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं? चलिए समझते हैं। कंपनी करती क्या है? JSW एनर्जी JSW ग्रुप का पावर जनरेशन आर्म है। कंपनी थर्मल, हाइड्रो, विंड, सोलार, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। आज कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 13.45 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के पास 32.1 गीगावाट्स का लॉक्ड इन पाइपलाइन है, जो उसके FY30 के 30 गीगावाट्स टारगेट को भी क्रॉस करता है। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ टारगेट्स अनाउंस नहीं कर रही, बल्कि उसके लिए प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर कर चुका है। इंडिया में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड FY26 से FY30 के बीच नियरली 5.6% CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और एनर्जी स्टोरेज की डिमांड भी रैपिडली बढ़ रही है। इसी ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है JSW एनर्जी। लेट्स लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ द पास्ट ईयर। पिछले साल JSW एनर्जी के लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशनल रहा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कंपनी ने O2 पावर प्लेटफॉर्म का एक्विजिशन कंप्लीट किया, जिससे लगभग 1.3 गीगावाट्स कैपेसिटी ऐड हुई। दूसरी तरफ कंपनी ने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी दिखाई। कुटेर हाइड्रो प्रोजेक्ट कमीशन हुआ और मल्टीपल सोलार, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। FY26 तक कंपनी की कैपेसिटी 10.8 गीगावाट से बढ़कर 13.45 गीगावाट्स हो गई। और सिर्फ जनरेशन ही नहीं, कंपनी अग्रेसिवली स्टोरेज बिजनेस में भी एंटर कर रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी 3.2 गीगावाट आवर लॉक्ड इन, pumped storage capacity 26.4 gigawatt hour locked in, and total storage target by 2030 is 40 gigawatt hour. ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में भी कंपनी ने 3800 TPA ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है, जो JSW स्टील को सप्लाई करेगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी की ऑलमोस्ट 95% कैपेसिटी लॉन्ग टर्म PPAs के अंडर सिक्योर्ड है, जिससे अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। अब करते हैं नंबर्स की बातें। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड ₹11,745 करोड़, जो FY26 में जंप करके अप्रॉक्सीमेटली ₹18,900 करोड़ तक पहुंच गया। वेंचुरा के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू FY29 तक ₹34,800 करोड़, EBITDA FY29 तक ₹20,170 करोड़ और नेट प्रॉफिट FY29 तक ₹5,337 करोड़। एक्सपेक्टेड CAGR की बात करें तो रेवेन्यू CAGR 23%, EBITDA CAGR 26%, प्रॉफिट CAGR 34%। मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं। EBITDA मार्जिन्स FY25 के 44% से बढ़कर FY29 में अराउंड 58% तक पहुंच सकते हैं। करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो FY29 PE अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स, EV बाय EBITDA FY29 अराउंड 9.7 टाइम्स। वेंचुरा ने DCF बेसिस पर कंपनी को ₹767 का टारगेट प्राइस दिया है, जो करंट लेवल से अराउंड 35% अपसाइड इंडिकेट करता है। बुल केस में टारगेट ₹885 तक भी जा सकता है। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले पॉजिटिव्स। नंबर 1, मैसिव ग्रोथ विजिबिलिटी। 32 गीगावाट्स का लॉक्ड इन पाइपलाइन कंपनी को लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी देता है। नंबर 2, रिन्यूएबल प्लस स्टोरेज कॉम्बिनेशन। सिर्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी बिल्ड करना इनफ नहीं होता, स्टोरेज फ्यूचर का की डिफरेंशिएटर है और JSW एनर्जी इस सेगमेंट में अर्ली मूवर लग रही है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग PPA बुक। 95% कैपेसिटी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर है, जिससे मर्चेंट पावर प्राइस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। नंबर 4, वर्टिकल इंटीग्रेशन। कंपनी बॉयलर्स, टर्बाइंस, विंड कंपोनेंट्स और बैटरी असेंबली में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। इससे कॉस्ट कंट्रोल में रह सकते हैं। नंबर 5, इंडियाज पावर डिमांड टेलविंड। इंडिया की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी लो है। डिमांड ग्रोथ का लॉन्ग रनवे अवेलेबल है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लेट्स लुक एट द रिस्क्स।
नंबर 1, हाई डेट। कंपनी अग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है। नेट डेट FY29 तक अप्रॉक्सीमेटली ₹95,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर प्रोजेक्ट्स डीले हुए या कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड पेस से नहीं आए तो लेवरेज कंसर्न बन सकता है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन रिस्क। 14 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना इजी नहीं है। लैंड अप्रूवल्स, ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और इक्विपमेंट डीलेज अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 3, इंटेंस कंपटीशन। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपटीशन काफ़ी अग्रेसिव है। लोअर टैरिफ्स फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। नंबर 4, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स। इंडिया में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चैलेंज है। ट्रांसमिशन डीलेज से कमीशनिंग पोस्टपोन हो सकती है। अगर पीयर्स के कंपैरिजन में देखें तो अदानी ग्रीन रिन्यूएबल स्केल लीडर है। एनटीपीसी ग्रीन गवर्नमेंट बैकिंग और मैसिव पाइपलाइन के साथ स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। टाटा पावर डाइवर्सिफाइड एनर्जी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। अदानी पावर थर्मल जनरेशन का जायंट है। वेंचुरा की पैकिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे अदानी ग्रीन, नंबर 2 एनटीपीसी ग्रीन, नंबर 3 अदानी पावर, नंबर 4 JSW एनर्जी अमंग द स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग डाइवर्सिफाइड एनर्जी प्लेस है। JSW एनर्जी का यूनिक एज रिन्यूएबल प्लस स्टोरेज कॉम्बिनेशन और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो में नजर आता है। आवर वर्डिक्ट, JSW एनर्जी अब सिर्फ एक पावर जनरेशन कंपनी नहीं रही, ये ग्रेजुअली एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म बन रही है जिसमें थर्मल, रिन्यूएबल, स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन सब इंक्लूडेड है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिमांड टेलविंड्स, विजिबल पाइपलाइन है और अर्निंग्स ग्रोथ भी अट्रैक्टिव लग रही है। हाँ, डेट और एग्जीक्यूशन रिस्क डेफिनेटली मॉनिटर करने लायक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली कमीशन कर देता है तो कंपनी इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का मेजर बेनिफिशियरी बन सकती है। इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए JSW एनर्जी एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी नजर आती है। That was our analysis on JSW Energy Limited. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.